मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारा एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान में मंदिर लगातार क्यों तोड़े जा रहे हैं। इसे 55% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। पाकिस्तान की सत्ता पर चेहरा कोई भी हो, वहां फितरत और करतूत नहीं बदलती। रावलपिंडी में 1 सदी पुराने मंदिर में तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। कट्टरपंथी इस वजह से मंदिर को तोड़ दिए क्योंकि मंदिर में रहने वालों ने वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद कुछ इलाकों में इस मंदिर में मरम्मत का काम भी चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की फितरत आपको मालूम है, पाकिस्तान में किसी का भी शासन हो, अंततः शासन कट्टरपंथी करते हैं। मंदिर को तोड़ दिया गया। एक आंकड़े के अनुसार आजादी के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर काम कर रहे थे और वहां पर पूजा अर्चना होती थी। लेकिन अब 2021 आते आते वहां पर सिर्फ 20 मंदिर बचे हैं जिनको भी लगातार तोड़ा जा रहा है। ये पत्र मेरे हाथ में है जिसमें इमरान खान गुजारिश कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि आइए सर बातचीत कर लेते हैं। भारत ने पुलवामा के बाद बातचीत से साफ इनकार कर दिया था। एक तरफ इमरान खान बातचीत करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, दूसरी तरफ कट्टरपंथी मंदिर तोड़ रहे हैं। क्या ऐसे में बातचीत हो सकती है? इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं किस तरह से इस मंदिर को तोड़ा गया। ये पाकिस्तान की तालिबानी सोच के ताजा सबूत हैं। ये सबूत है कि इमरान के कट्टरपंथियों जमातियों को हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था से कितनी नफरत है। ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के रावलपिंडी की हैं, जहां पुराना किला इलाके में 1 सदी पुराने हिंदू मंदिर तोड़ धार्मिक भावना को आहत किया गया। कुछ 15 और 10-15 गुंडे मंदिर में घुसे और वहां तोड़ फोड़ की। दरअसल 24 मार्च से प्राचीन मंदिर में मरम्मत का काम शुरू हुआ था। इसी बीच रविवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोल दिया। मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। रावलपिंडी का जो वाकया हुआ इसमें भी जो है वो अपना इसकी एफआईआर भी हो गई है और लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। इस हमले ने खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर में हमले के जख्मों को कुरेद दिया है। पिछले साल दिसंबर में खैबर के कारक इलाके में जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के कट्टरपंथी मौलाना के ऑर्डर पर भीड़ मरने मारने पर उतारू हो गई। हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र को तहस नहस कर दिया गया था। हमने अभी एक पत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा है। हमने उसकी कॉपी विदेश मंत्रालय को और पाकिस्तान सरकार को लिखी है कि हिंदुओं के ऊपर होने वाले इस जुल्म और दमन को रोके वो, अन्यथा तो इसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं को सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया जाता रहा है। इसका खुलासा अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मानवाधिकारों पर अपनी 2020 की रिपोर्ट में पाकिस्तान में इनके घोर उल्लंघन पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अवैध और मनमानी हत्याएं भी शामिल हैं। ऑल इंडिया पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन पिछले सालों में महज 20 मंदिर ही शेष बचे हैं, जबकि 408 मंदिरों का पाकिस्तान से अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये एक समझी सूझी साजिश के तहत ये सब काम होता है कि इतना प्रेशर बना दो समुदाय के ऊपर कि या तो वो मुल्क छोड़ के चला जाए, अगर मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाए, उनकी तरह बन जाए। पाकिस्तानियों के लिए भारत से वैक्सीन मांगने वाले इमरान खान ने न ही इस बात की कद्र की कि भारत कोरोना से पाकिस्तानियों की जान बचाने में मदद कर रहा है, न ही उसने हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना का सम्मान किया। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर पाकिस्तान को दुनिया में इतने दुत्कार मिले, लेकिन हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा।
और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने पर इंटरनेशनल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, वैश्विक एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए। यूएन ले सकता है, कई सारे मानवाधिकार आयोग ले सकते हैं। शो के दौरान हाँ या ना में अब आप अपनी राय भेज सकते हैं। हम शो के अंत में देश की बहस के दर्शकों की राय दिखाएंगे। आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल GD बख्शी, जिनको हम जोड़ने वाले हैं कुछ ही सेकंड्स में। RSN सिंह साहब, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉ के, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े रक्षा जानकार और आंतरिक सुरक्षा के जानकार मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, जिन्होंने लेटर लिखा है यूनाइटेड नेशंस को कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, जो लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी के। जावेद गफ्फारी साहब है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, ये तो बड़ी कायराना हरकत है, रात में आप गए और मंदिर तोड़ दिया। क्यों नफरत करते हैं इतनी हिंदुओं से और हिंदू मंदिरों से? मुझे बताइए, हिंदुओं से नफरत के कारण आपने पाकिस्तान ले लिया और कहा सब महफूज रहेंगे। भाई अब तो हिंदू मुसलमान यहां पर भी साथ रहेंगे। 23% से 2% पॉपुलेशन कर दी और 428 में से 408 मंदिरों को तोड़ दिया। यह है आपकी फितरत। कितनी सख्त बातें करते हैं, जल्दी करते हैं। बात यह है कि हमें जो यहाँ पाकिस्तान में हिंदू और सिख और जो भी लोग हमारे साथ रह रहे हैं उनसे पूछिए कि कितनी मोहब्बत और कितने प्यार से हम लोग इकट्ठे रहते हैं। वो तो बता दिया 2020 की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अमेरिका की रिपोर्ट ने, US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने बता दिया कितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं वो। रिपोर्ट को छोड़िए, पहले बात ये कर रहा हूँ मैं, जो बात मैं कर रहा हूँ वो सुनिए आप, कि जब KTK की सड़क की आप बात करें, जब सड़क में ये जाति करने की कोशिश की तो उसका आपको रिजल्ट भी पता होगा कि 100-150 के लगभग लोगों को जेल में बंद किया और आज तक उनकी जमानत नहीं, और बहुत सारे लोगों को भी नौकरियों से मुअत्तल कर दिया गया। सांप निकल जाए उसके बाद लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं रहता है डॉक्टर खान। डॉक्टर खान, सांप निकल जाए उसके बाद लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं रहता है। आप सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति होती तो 428 मंदिर न तोड़े जाते। हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% से 2% से कम न रह जाती। शांति और अमन से रहते हैं। जवाब दे दीजिए ना मुझे, हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% से 2% पे न रह जाती। जवाब दीजिए ना, क्यों हो गई हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% से 2% पे कम? जब हम शुरू करते हैं तो आप फोन कर देते हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि यहाँ अक़लियतें बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हम उनके साथ पेश आते हैं और बड़े शांति और अमन के साथ रहे। आप जबरन निकाह करवा देते हैं। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ, कितने जुल्म करते हैं कि एक हालात अपने मुल्क के देखिए, आप अपने मुल्क में सिर्फ सिखों के साथ देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग। अपने घर की बात करिए ना, ये आपके प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं। लेटर लिख के बातचीत कर लीजिए। दूसरी तरफ आप मंदिर तोड़ेंगे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। बताइए, बात यह है कि आप एक मंदिर पे कितने लोग जेल में पड़े अभी तक। तो बात यह है कि जब आप लोगों ने मंदिर गिराया वहां पर इंडिया में, तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ दिया और सबने साथ दिया, तो मंदिर आपने गिरा सर, वो मस्जिद नहीं थी, वो एक विवादित ढांचा था जिसको बाबर नाम के एक आक्रांता ने बनाया था, जो आपका चचा भी नहीं लगता था। जो आप करें वो सही है, जो हम करें वो गलत है। बात यह, लेकिन फिर भी सजाएं दी जाती है यहाँ। वहाँ तो अदालतें भी आपके साथ मिल जाती हैं और मुसलमानों के साथ जुल्म को समझ रही है। जो भी आप करना चाहते हैं। 408 मंदिर आपने गिरा दिए। किस अदालत ने किसी को सजा दी? बता दीजिए डॉक्टर खान। 408 मंदिर आपने गिरा दिए 1947 से लेकर आज तक। किस अदालत ने आपको सजा दी? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए जो सजा याफ्ता हो। कब आप लोग अदालत में गए? कौन से हिंदू, कौन से सिख अदालत में गए जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया कि हमारा मंदिर या मस्जिद गिरा दिया? तो कोई गया हो तो फिर अदालत को फैसला दे। हमारे तो मुसलमान हिंदुस्तान गजब बात करते हैं डॉक्टर खान साहब। आप भी 200-300 साल पहले हिंदू से ही मुसलमान में कन्वर्ट हुए होंगे ना?
और फिर आपके डॉक्टर खान ये जवाब दीजिए, आप भी अविभाजित भारत का हिस्सा थे, आपके घर वाले भी 300 से 400 साल पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हुए होंगे ना, उससे पहले तो आप भी हिंदू होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, हमारे आबाओ अजदाद मुसलमान थे और हम मुसलमान। अरे कभी तो कन्वर्ट हुए होंगे ना हिंदू से मुसलमान में। कलमा दो है। आप देखिए दीपक जी, जो लोग हम एक दूसरे को इस तरह का अटैक ना करें, जो बात है उससे रहे, टॉपिक पे रहिए आप। टॉपिक ये है कि जब मंदिर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मंदिर गिरा दिए गए, तो मुझे ये बताइए कि कितने मुकदमे हिंदुओं और सिखों ने किए और किससे अदालत ने। अच्छा ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूं। जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर गिराए गए, 408 जिन मंदिरों पर पूजा चल रही थी, ऐसे मंदिरों को तोड़ दिया गया 1947 से लेकर आज तक। किसी को मिठाई की दुकान में बदल दिया गया, एक जगह को पब्लिक टॉयलेट में बदल दिया गया। ये कह रहे हैं कि आपने मुकदमे ही नहीं किए, हम सजा किसको दें? क्योंकि वहां पर हिंदुओं ने मुकदमे ही नहीं किए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मंदिर तोड़ा, तो हम सजा किसको देंगे? जी बताइए जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं। छोड़ते तो मुकदमे करते ना। बात यह है कि ये कौम दुनिया भर को पाठ पढ़ा रही है ह्यूमन राइट्स का, क्या वायलेशंस हो रही है, माइनॉरिटीज के बुरे हाल। जरा अपने गरेबान में झांकिए, 23% हिंदू आबादी होती थी, आज 1.6% के नीचे है साहब, 1.6% के नीचे है। ये आंकड़े अपने आप में सब कह देते हैं। एक बाबरी मस्जिद का आपने ऐसा तूफान खड़ा किया, जबकि वो विवादित ढांचा था, वो मस्जिद भी नहीं थी, ठीक है साहब, विवादित ढांचा था। आपने 428 में से 408 मंदिर गिरा दिए हैं। आए दिन जो बचे खुचे हिंदू रह गए हैं, जिनको आप धमकी दे रहे हैं कि साहब वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उनकी बेटियां उठा हम धमकी नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाते तो उनको इंशाल्लाह इंसाफ मिलता अगर गिरा होता। चाहे सिखों की, अरे साहब मुझे भी कह लेने दीजिए ना, बड़ी तहजीब से आप मैंने कहिए, आपको आप कहिए। सुना। हमारे यहाँ प्लीज चलती थैंक यू। है डिबेट में। नहीं, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं आपकी बख्शी साहब, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था, देखिए साहब शुक्रिया, मैं कह रहा था कि एक तो हमको पाठ पढ़ाया जाता है ना, आप प्लीज फिर पाठ ना पढ़ाएं औरों को। यू नो, हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट सिन। सबसे दकियानूसी जो एक जुर्म है वो है हिपोक्रेसी का। हम बड़ी बड़ी बातें करें, खुद तो करें उसका बिल्कुल उलट, और दुनिया भर को पाठ पढ़ाएं। ये जो चीज है ये बहुत चुभती है कि साहब अपने गरेबान में भी झांक लीजिए, आपने क्या किया है अपनी माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा साहब, माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए, आपने क्या किया है अपने मुसलमान भाइयों के साथ। शियाओं का क्या हाल हुआ है, बलूचियों का क्या हाल हुआ है, सिंधियों का क्या हाल हुआ है, जो आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया रहते हैं उनका क्या हाल हुआ है, अहमदियों का क्या हाल हुआ है, और तो और छोड़िए पठानों का क्या हाल कर दिया आपने। अफगानिस्तान उनका मुल्क तो तबाह कर दिया, आपस में लड़ा मरा के तबाह कर दिया साहब। तो साहब आप प्लीज समझें कि अब क्यों दुनिया आपको इंटरनेशनल माइग्रेन एक हेडेक समझना शुरू हो गई है। जो आपके आसपास वो आपसे दुखी, जो आपके देश में वो दुखी, ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे, ये फलसफा आपका है। और इससे ईरान आपसे दुखी, अफगानिस्तान दुखी, अब भारतवर्ष तो था ही दुखी, अब आपके साथ जो है बांग्लादेश वाले जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा होते थे वो आपकी तरफ ताक के मुंह नहीं देखना चाहते। जब से वो आपसे आज़ाद हुए हैं, देखिए उनकी इकॉनमी कैसे ऊपर चढ़ रही है, देखिए वो कहाँ ह्यूमन इंडिसीज में जा रहे हैं, जीडीपी में जा रहे हैं। जब तक आपके साथ थे आपने लूट खसोट मचा रखी थी आपकी फौज ने। तो साहब आपको गरेबान में झांकने का वक्त आ गया है। टू पुट इट वेरी शॉर्ट एंड नहीं झांकेंगे जनरल बख्शी,
अभी वक्त आदत आ से गया है मजबूर कि है, नहीं आप अपने झांकेंगे। गिरेबान में झांके, दुनिया को बाद में दीपक जी कोसें। कोई बात होगी तो जरूर झांकेंगे आपके गिरेबान आप में। सुनिए ना, जावेद गफ्फारी जी के पास जाता हूँ, हम सुन जावेद रहे हैं, गफ्फारी जी हम के सुन पास रहे हैं जाता हूँ। आपकी डॉक्टर बात। खान मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपको लंबा मौका दिया। जी, जी। जावेद गफ्फारी जी, बिल्कुल। इस हालत में क्यों आ गया पाकिस्तान? ना जिएंगे ना जीने देंगे, इस हालत में क्यों आ गया है पाकिस्तान? और ठीक है, आप अगर भारतवर्ष को अपना दुश्मन समझे तो अहमदियों को क्यों मार रहे हैं? ये आरजू काज़मी बैठी हुई है, शिया है, इनको क्यों मारा जा रहा है? बलूचियों को क्यों मारा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? मंदिर तो तोड़ ही रहे हैं आप, अपने नागरिकों को जान से मार रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट ने क्या कहा है 2 दिन पहले आपके लिए? दीपक जी आपने एक बाहर नेटवर्क बनाया डिसइंफो का, जिसके अंदर आप सारा साल गलत इंफॉर्मेशन देते थे। उसको हमने नहीं पकड़ा, यूरोपियन यूनियन ने पकड़ा। उसने आपको नंगा कर दिया कि आप एक अरे मंदिर टूटा कि नहीं टूटा रावलपिंडी में परसों रात? ये बताइए जावेद गफ्फारी साहब, ये बताइए मंदिर टूटा कि नहीं टूटा रावलपिंडी में परसों रात? दीपक जी अभी जीडी बख्शी ने पूरे पाकिस्तान की बात की, उसको आपने 7 मिनट सुना, मुझे आप 7 सेकंड में टोक रहे हैं। ये तो आपके अंदर वो है, फर्क देखें आप इस चीज का कि मुझे 7 सेकंड में आप टोक रहे हैं, उनको आपने 7 मिनट नहीं वो बोलते रहे हैं। उन्होंने बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान का एक एक बच्चा बोल दिया उन्होंने, उनको आपने नहीं टोका। मैं 7 सेकंड में आप मुझे टोकने लगे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए यार, मैं आपका गेस्ट हूँ। अब आप मुझे टोकेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब पूरे अमन से रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक तमाम जो बिरादरियां हैं वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। आप जैसे झूठे कुछ नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तानियों को मिसगाइड कर सकते हैं। खास तौर से जीडी बख्शी साहब ने जो हवाले दिए सारे के सारे गलत हवाले दिए, कोई एक उसके अंदर सच्चाई नहीं है। अरे हम क्या बिगाड़ेंगे? जब आप खुद अपनी कब्र खोदने पे आमादा है तो हम क्या बिगाड़ लेंगे? जब आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं जावेद गफ्फारी साहब, तो हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका? दीपक जी आप नफरत की बात, आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। सुन लीजिए दीपक जी, अब आप सुन लीजिए। आरजू काज़मी हो, मैं इसकी दिल से मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ इनका। अभी पूछो शियाओं के साथ क्या होता है, हम लोग अभी पूछो उनसे शियाओं के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, वो भी शिया हैं। आप लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, पाकिस्तान में कोई नफरत नहीं है। नफरत है तो वो आपके दिलों में है, आपके अंदर नफरत है जो आप बाहर निकालते हैं अपने झूठ के जरिए। पाकिस्तान में सब अमन से रह रहे हैं, हम हिंदुओं की होली मना रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो देश अपनी कब्र को, जावेद गफ्फारी साहब आपने अपनी बात खत्म की, आपको भी मैंने 4 मिनट दिए हैं। सीधे मैं आरएसएस सिंह साहब से चलता हूँ। आरएसएस सिंह साहब बताइए कितने अमन चैन से पाकिस्तान में रह रहे लोग, जरा जावेद गफ्फारी साहब को बता दीजिए, इनको अपने देश के बारे में पता नहीं है। मुसलमानों के आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है आपने, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान आजाद। जावेद भाई, जावेद साहब 1.5 घंटे का डिस्कशन है, बहुत मौका मिलेगा आपको। कश्मीर पर भी आएंगे हम, सिंह साहब जवाब देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको अपने पूर्वजों से नफरत थी, इसलिए पाकिस्तान बनाया। और देखिए आप मंदिरों को तो तोड़ रहे हैं, ये जीरो जो आपने इनहेरिट किया अपने पूर्वजों से। एक आपके यहाँ बख्शाली एक मर्दान में एक जगह है, वहाँ पे एक स्क्रॉल निकला है और वो प्री इस्लामिक पीरियड का है। आप जानते होंगे, आप ही लोगों ने क्लेम किया है, वो लंदन म्यूजियम में है अभी। उसमें वो पूरे दीपक जी, उसमें जीरो का इन्वेंशन, ब्रह्मगुप्त के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स के ऑन मेंसुरेशन, अलजेब्रा और कई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पे, और जवाब भी उसके श्लोक में है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं, कई इनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं क्लेमिंग दैट। तो वो जीरो को भी डिस्ट्रॉय कर दो। तो बात देखिए सर, आप पूर्वजों से इतनी नफरत आपको कहाँ, अगर पूर्वज से नफरत करोगे तो आपका भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हो। बाबर की बात, आप इतनी चिंता, बाबर ने बाबरनामा पे लिखा है कि मैं जब उसके पास उज्बेकिस्तान से एक वो वाटरमेलन तरबूज उसके पास पेश किया, वो रो पड़ा। ये पढ़ लीजिएगा बाबरनामा। और वो कहता क्या है कि ये जगह, ये हिंदुस्तानी, ये इतने बदसूरत लोग, इनमें ना कोई कला है ना कोई ये है, मैं तो यहाँ मैं मर रहा हूँ हर दिन। लेकिन क्या करें, यहाँ पर माल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर माल बहुत ज्यादा है, यानी कि माले गनीमत जो आपके होली, आपको बचपन से सिखाया जाता है, जो कि आपके होली स्क्रिप्चर्स में भी है, माले गनीमत की लूट की बात कैसे होगी। अब जो आदमी
जो व्यवस्था, जो ये माले गनीमत में विश्वास करता हो, वो जो राम की कहानी पे जो बच्चे पड़े हुए हैं उससे क्या मुकाबला होगा? तो जब बाबर ने जब तोड़ा इसको, तो आपके पूर्वज ये भाषण शुरू हुआ, ये भाषण कभी खत्म नहीं होगा ना, किसी को बड़े समझ रोया आएगा था, छाती ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनको बोलने दिया जाए। बाबर, हम माले गनीमत वाले को हम हिंदुस्तान नहीं देंगे साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। ये माले गनीमत का फिलॉसफी पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप सो गए, आप जो मर्जी, आप जहां जाना है वहां चले जाएं। और लेकिन जब आप मंदिर डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो ये कंप्यूटर भी यूज करना बंद कर दो, क्योंकि ये भी आपके हिंदुओं की देन है। बिना जीरो के कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो देखो साहब, कोई पैगंबर पैदा हो सकता है, कह सकता है, मैं कह सकता हूँ। इतना झूठ बोलते हो, पता नहीं झूठ आपकी मोहब्बत तो नहीं है, आप क्या मोहब्बत झूठ तो नहीं है। सप्तऋषि में नहीं आपको ये तो नहीं बताया जाता कि जितना कोई झूठ बोलेगा उसको ज्यादा गफ्फारी साहब सुन लीजिए, आपके पूर्वजों की बात हो रही है, आपके पूर्वजों की बात हो रही है। गफ्फारी साहब सुन लीजिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। दीपक जी, तो आप हमारे सारे चोर उचक्के थे, आप बताए ना, कुछ सारे चोर उचक्के थे, आपके बाप दादा चोर उचक्के थे, सारे माले गनीमत वाले लोग थे। आप ये कहना चाहते हो? हम तो ऐसा कुछ भी क्या बात कर रहे हो आप? बाबर का बार, अरे नादिर शाह ने आपके उसको लूटा, किसी में दम है तो अहमद शाह अब्दाली ने आके ये मुगलों को लूटा। आप बाबर के नाम पर भी मिसाइल बनाते हो और अब्दाली के भी नाम पर मिसाइल बनाते हो। अरे यार, इतिहास तो इसको कोई नहीं रोकेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। जीडी बख्शी बोलना शुरू होगा, वो बोलता रहेगा। जब आप यहूदियों से बातें खत्म हो जाएंगी, सोलोमन को आपने सुलेमान बना दिया, इसकी बातें खत्म हो गई, आपने यूसुफ बना दिया। अकल की बात करोगे तो आपको भी नहीं रोकूंगा। तर्क की बात करिए, आर्गुमेंट की बात करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अपने इतिहास से इतनी नफरत क्यों है? आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है? इसका जवाब नहीं दे रहे आप। सिंह साहब एक मिनट रुकिए, मुझे गफ्फारी साहब से बात करने दीजिए। आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है, ये बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। पहले चुप तो करवाए दीपक, I give you just 25 years, मैं तो जवाब दूंगा, मैक्सिमम 50 years। पहले ये बटन आपने ऑन किया, उसके बाद बंद करना भूल गए, उसका आप जवाब दीजिए। आपको अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है, जिन्होंने जीरो दिया और आपके हिंदू पूर्वजों ने जीरो दिया, और आपके पूर्वज भी किसी जमाने में हिंदू ही थे। इज्जत करनी है, आपके अंदर तमीज नहीं है, आप लोग बदमज़हब हो, आप लोग मजहब की इज्जत नहीं करते हो। हम अरे सर, इनके अभी निकले, आप देख लीजिए ना, बक्साली स्क्रॉल, उसमें साफ लिखा हुआ है, ये क्लेम भी कर रहे हैं, ये क्लेम भी कर रहे हैं उसको जो बंदा साथ बैठा कि ये हमारी धरती के नीचे निकला है, इसलिए ये हमारा है, और पूर्वजों को गाली दिए जा रहे हो, मंदिरों को तोड़े जा रहे हो। नहीं बंद करेगा, ये धरती अपने बाप दादा को शर्म नहीं आती? जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ। गफ्फारी साहब आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो मोहम्मद गफ्फारी साहब आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि पूर्वजों से नफरत क्यों। एक मिनट सिंह साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। अमितोष पारिक, मेरे दर्शक जयपुर से जुड़ गए हैं। गफ्फारी साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे कि उन्हें अपने पूर्वजों से नफरत क्यों है? अमितोष जी बताइए। गफ्फारी साहब इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनटॉलरेंसी से बाहर पहले वो आएंगे, शांति से सुनेंगे, तब जाके उनको जवाब देने की हिदायत होगी। मैं आपके सामने दीपक जी एक बात रखना चाहता हूँ कि 26 फरवरी 2020 को इन्हीं के ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम इनटॉलरेंस को कम करेंगे जो रिलीजियस से डील करती है। और आज नया पाकिस्तान के ऐलान किया था। नया पाकिस्तान में आप देखेंगे कि 31 मृत्यु हुई है, 58 इंजरी हुई है और 50 बाइस्फेमी के केसेस हुए हैं। वहां लगातार हिंदू माइनॉरिटी के साथ रिलीजियस इनटॉलरेंस होती आई है। और जैसे ही हमारे वहां से जुड़े हुए गेस्ट इंटॉलरेंट है, ये शो करता दर्शाता है कि वहां इंटॉलरेंसी रोकने में नाकाम रहे, बाकी सरकारों का भी इनमें हाथ रहे, FIR में कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती है। और इसी वजह से सुनने की क्षमता न होने की वजह से जो हो रहा है उसको अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सुनना नहीं चाहते। इंटॉलरेंस खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये खुद इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन गफ्फारी साहब टॉलरेंट होकर किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, तर्क पर जवाब भी देना नहीं चाह रहे हैं। अब आरजू काज़मी को लेकर आता हूं। आरजू काज़मी, आप एक शिया हैं, कितनी खुश है पाकिस्तान में? क्या शियाओं से भेदभाव नहीं होता है? क्या वहां पर अहमदियों से भेदभाव नहीं होता है? क्या वहां पर बलूचियों से भेदभाव नहीं होता है? बताइए। सुनिए गफ्फारी साहब और सुनिए खान साहब। सुन रहा हूँ आरजू काज़मी। देखिए दीपक जी, हम यहाँ मंदिर की बात करने के लिए बैठे हैं
और मंदिर बिल्कुल गलत हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह के उस पर अटैक हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हाँ FIR रजिस्टर होती है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो उन लोगों को पकड़ा जाता है, ना उन्हें सजा दी जाती है। एक कागजी कार्रवाई होती है जो थोड़े दिन बाद उसको भी लोग भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल जो हिंदू हैं उनकी बच्चियों को भी उठा उठा के ले जाया जा रहा है, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो। मुझे हैरत है अपने पाकिस्तानी साथियों पे जो यहाँ बैठकर इस चीज से इनकार कर रहे हैं। कम से कम गफ्फारी साहब को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज गलत हो रही है हम उसे जब तक मानेंगे नहीं, हम उसको ठीक कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ। दीपक जी, मैं आपको उनका नंबर दे सकती हूँ, उनकी बहन को, उनकी बेटियों को। डॉक्टर खान सुन लीजिए ना अपने मुल्क की हकीकत, खामोश हो जाइए थोड़ा आर्जुक आदमी की आवाज से। शर्मिंदगी होती है तो बिल्कुल लेकिन ये बड़ी गलत बातें कर रही है अपने मुल्क के बारे में। बिल्कुल इंटॉलरेंस है, बिल्कुल किसी मजहब के लिए भी हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं रह गई है। अब जब हम थक जाते हैं कि हम हिंदुओं से या क्रिश्चियन या पारसियों को तंग कर करके, तो हम आपस में शुरू हो जाते हैं कि ये शिया है, वो सुन्नी है, ये वो है, ये वो है। ऐसे करके ये चीज जो है पाकिस्तान में बढ़ती ही चली जा रही है और पिछले 10 से 15 साल में हद से ज्यादा आगे जा चुकी है हमारे मुल्क में। आप मुझे बताइए कौन से हंगामे हो रहे हैं? वो खुद कह रही है शियाओं के साथ अत्याचार होता है। वो खुद कहती है कि जब हम हिंदू पारसी और क्रिश्चियन पर अत्याचार करते करते थक जाते हैं तो शियाओं पर अत्याचार करने लगते हैं। वो खुद कह रही है, वो खुद शिया है। बताइए डॉक्टर खान, इसका क्या जवाब है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरजू आदमी एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार है, वो कह रही है। शांति से रह रहे आप। आरजू, मुझे कोई एक नोटिस बता दीजिए कि जहां जुल्म हुआ है किसी के साथ, किसी हिंदू बेटी के साथ, अगर वो कुछ छोटा मोटा आपस की लड़ाइयों में अगर वो मैं अपने प्रोडक्शन टीम को बोलता हूँ, टीजोग्राफी निकालिए किस तारीख को किस बेटी को उठाया गया, जरा 6 महीने का डाटा दिखा देते हैं। जरा 6 महीने का डाटा 9:30 बजे डॉक्टर खान को दिखा देते हैं। आरजू खान और डॉक्टर खान आमने सामने। बोलिए आरजू, क्या कहेंगी डॉक्टर खान की बात पर? ये किस दुनिया में रहते हैं कि इनको ये नहीं पता कि साल में 1000 से ज्यादा हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती मजहब चेंज करवाते हैं, शादियां करते हैं, रेप हो रहे हैं। इनको मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन सी दुनिया में रहता है। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद हिम। उन्हीं की कम्युनिटी के लोग थे वो। अच्छा, उन्हीं की कमी 1.6% रह गए। चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा से हमारे साथ हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपको क्यों लगा UN को लेटर लिखना चाहिए? और क्या ये डॉक्टर खान हमारे मानेंगे, गफ्फारी साहब हमारे मानेंगे कि ये भी 300 साल पहले हिंदू ही थे? नहीं, गलत बात को हम कभी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। अपने मुल्क के खिलाफ दीपक जी, देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, एक डॉक्टर खान जी शांत रहिए। देखिए, अरे शांत रहो भाई, सुन लो बात, दूसरे की भी बात सुनो। गफ्फारी साहब सुन लीजिए ना, हमारे चक्रपाणी महाराज जी बोल रहे हैं UN गए वो इस बात को लेकर। अरे 300 साल पहले आप बंदर थे, अब जिस तरह की बातें करते हैं फिर कैसे मुकाबला करेंगे? अरे सुनो भाई, शांत रहो। 700 साल पहले आप सुनो पहले बात सुनो। आपका तो ये भी देखो दीपक जी, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात सुन लीजिए ना। देखिए, अब हकीकत बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है। चक्रपाणी महाराज जी, ये बताइए 300 साल पहले ये भी हिंदू थे कि नहीं? कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए इस्लाम में? बताइए चक्रपाणी महाराज जी, बताइए आप इस हकीकत को खोलिए। कौन थे जो भारत और पाकिस्तान में रह रहे थे? हिंदू थे या मुसलमान थे? देखो मैं बता रहा हूँ, पहले इनको शांत, दीपक जी इनको शांत कराइए। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज पूरे गफ्फार जी, अरे शांत रहो यार, क्यों बीच में बोल रहे हो? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? आप जब नंबर आएगा तो आप बोलना। देखो सवाल इस बात का है, अरे भाई सुन लो, मेरे पाकिस्तान के ऊपर अरे जवाब कहाँ दे रहे हो आप? जवाब आपके पास है, कहाँ बकवास कर रहे हो आप? जवाब नहीं दे रहे हो, बकवास कर रहे हो। आप बकवास कर रहे हो बैठ करके टीवी पे। शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे हिंदू लड़कियों को सर्वनाम बलात्कार होता है और तुम्हारी न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट और बेईमान है। तुम्हारा नाम पाकिस्तान है लेकिन तुम शैतान हो, तुम सब शैतान हो। तुम्हारी न्यायपालिका खत्म है, तुम्हारी व्यवस्था खत्म है,
तुम्हारी कार्यपालिका खत्म है, तुम्हारा नाम सिर्फ पाकिस्तान है लेकिन काम चक्रपाणी महाराज और गफ्फारी आपके सामने शैतानों वाला करते हो। हिंदू लड़कियों बेटियों को अपहरण करते हो, नाम पाकिस्तान है, काम शैतानों का करते हो। शर्म आनी चाहिए। तेरी जज्बात तेरे चेहरे पर चुल्लू भर पानी को खुशी के लिए जैसे शैतानों को कंकड़ पत्थर मारा जाता है, आज पूरा विश्व तुम्हें पूरे पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अन्याय हो रहा है। आरजू जी ने ठीक बोला, बेईमान तुम लोग हो, तुम लोग बलात्कारी हो, तुम लोग अत्याचार करते हो। नाम पाकिस्तान है लेकिन काम शैतानों वाला करते हो। शर्म आनी चाहिए। और ऊपर से टीवी पे बैठ के बेईमानी वाली बातें करते हो। कहां तक स्वीकार करना चाहिए? तुम सब बेईमानी काम करते हो, बलात्कार करते हो, धर्मांतरण करते हो, मंदिरों को तोड़ने का काम करते हो, पूरे जितने भी अवैध काम है तुम करते हो। आज पूरे विश्व का नासूर बना हुआ है शैतानी देश। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि शैतानी देश है और ये शैतानी देश पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का काम किया है। डॉक्टर बख्शी ठीक बोल रहे थे, पड़ोसी को परेशान, पूरे विश्व में पाकिस्तान ने, पूरे विश्व में पाकिस्तान चक्रपाणी जी मैं इनसे कह रहा हूँ कि 200 साल पहले भारत और पाकिस्तान के जितने लोग थे उनमें से कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? गफ्फारी साहब के खानदान के लोग भी कभी हिंदू रहे होंगे। अगर ये असली पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चक्रपाणी महाराज जी बताइए। नहीं दीपक, ये जो बातें कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल आप सही बोल रहे दीपक जी। इनको इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। निश्चित रूप से हिंदुओं से कन्वर्ट होकर के बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके मीर बाकी इनके बाबर को ये मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात को देश के आता है उसको ये मानते हैं, उनका अपने को मानते हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आता कि इसी देश के हिंदू तुम्हारे पूर्वज हुआ करते थे, इसी देश के पूर्वज, और तुम्हें दबाव में तलवार के बल पे तुम हिंदू बन गए। अब समय है पुनः जो है पाकिस्तान का नहीं करते हैं। लेकिन ये हमेशा ये जो साहब आपके साथ बैठे हैं दीपक, डॉक्टर खान चाहिए ये बताइए आपको अपनी फैमिली ट्री पता है? आपको अपना फैमिली ट्री पता है? आपको आपकी खानदान की हिस्ट्री पता है? मुझे बताइए कितने साल पहले आप इस्लाम में कन्वर्ट हुए? ये बता दीजिए डॉक्टर खान। और मुझे अपनी हिस्ट्री का पता है। पिछले जन्म में आप क्या थे? आप साफ थे ना? डॉक्टर खान बताइए ना, कितने साल पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुए? डीएनए टेस्ट होगा महाराज, सब पता चल जाएगा। हम मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। अरे आप पैदा हुए, आपके बाप दादा कौन थे? अरे तो आपके बाप दादा अफगान नस्ल से ताल्लुक है हमारा। हम यूसुफ से पठान है और पठान जो है ना, पठान आंखों में आके डाल के बात करना जानता है। आज अपने मुझे पता है कि मेरी नस्ल कौन है, मुझे पता है। मैं अपनी हरकत कर रहे हो, नस्ल पे मुझे नाज है, मेरी अजीम नस्ल है यूसुफ से। शर्म आपको आनी चाहिए। बदतमीजी करते हैं, आपको जुबान, आपकी जुबान काबू में नहीं है। आप भटक चुके हो, भटके हुए लोग हो। आप नाम पाकिस्तान रखते हो, काम शैतानी वाला करते हो। आप अपनी शैतानी हरकत बंद करो। नहीं है बिल्कुल, अपनी शैतानी हरकत बंद करो। नाम पाकिस्तान रखने से पाक नहीं हो जाओगे। लेकिन आपको तमीज से बात करनी चाहिए, हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं। न्यायपालिका भ्रष्ट है। लड़की मेरे बड़े भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, डॉक्टर खान साहब मेरे बड़े भाई, कह रहा हूँ कि आप तमीज से बात करते। ये बता दीजिए कितने साल पहले आपका परिवार हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुआ? या मैं आरएसएस साहब से हिस्ट्री सुनवाऊं, कब से इस्लाम में कन्वर्जन शुरू हुआ? और मुसलमान ही है, कन्वर्ट नहीं हुए। हम मुसलमान ही पैदा हुए थे और मुसलमान ही है। हमारे आबाओ अजदाद भी मुसलमान थे। आपके ठीक है चक्रपाणी जी, एक मिनट रुकिए। सिंह साहब के बाद चलता हूं, जनरल बख्शी के बाद चलूंगा। सिंह साहब, डॉक्टर खान तो मुसलमान पैदा हुए, क्या इनके बाप दादा भी मुसलमान पैदा हुए थे? बताइए सिंह साहब, कब से कन्वर्जन हुआ इनका इस्लाम में हिंदू से? बता दीजिए। भारत और पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी डॉक्टर खान जैसे लोग हैं, सुन लीजिए डॉक्टर खान, पैदा हुए, हमारे बाओ अजदाद भी मुसलमान थे। हम यूसुफ से ही पठान है और हमें नाज है अपने आप पर। औरंगजेब के समय था और उस समय ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 रुपये रेट था। 2 रुपये देके कन्वर्जन। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ।
उसके पहले भी कश्मीर में उसके पहले भी हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम कन्वर्जन जो हुए हैं वो औरंगजेब के टाइम में हुए हैं। वो जो सल्तनत पीरियड में उतने कन्वर्जन नहीं हुए थे जितने औरंगजेब के टाइम में, और ये सब लोग उन्हीं के, वो इनके एक एडमिरल जावेद साहब आजकल दिखते नहीं है, पता नहीं है, भगवान उनकी तबीयत ठीक रखे। वो एडमिरल जावेद साहब के तो जस्ट 2-3 जनरेशन पहले वो ये मोहम्मद इकबाल जिसका वो ये लाहौर में बड़ा इन्होंने चौक वॉक बना रखा है, वो तो सप्रू परिवार का था, वो तो 1-2 जनरेशन पहले है। और ये मैडम जो कह रही थी, मैडम को मैं बता दूं और इनको मालूम भी होगा, बख्शी साहब जानते इस बात को, इन्होंने किताब भी लिखी है। अरे हमने तो, हमारे लोगों ने तो वो जो रिहाब दत्त की जो फैमिली थी, रिहाब दत्त की फैमिली, उन्होंने तो बैटल ऑफ करबला लड़ा है इनके लिए, शियाज के लिए। और आज भी आपको शायद मालूम नहीं होगा, अब तो पता नहीं क्या परंपरा है, पहले ये परंपरा थी कि किसी को घाव हो जाता था पाकिस्तान की अभी जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान का, उसमें लोग कहते थे किसी दत्त से इसको इस पे थूकवा लो, ये तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। हमने करबला में भारत के पैसे से करबला में कनाल बना हुआ है जिसका नाम है अल हिंदिया कनाल। तो ये हमारा कोई ये इस तरह का जो ये लुटेरे जो आए ना, ये साहब जो आप कहते हैं कि हम ओरिजिनल इस्लाम है, ओरिजिनल इस्लाम में होते तो आप तो अरबिक बोल रहे होते साहब। ये तो यहाँ पर पर्शियन, आपको मालूम है अकबर के पहले हिंदुस्तान में हिंदी की बोली जाती थी, और फिर अकबर एक सुन्नी होते हुए भी उसने पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया साहब। और उससे फिर ये सो कॉल्ड जिसको आप अपना लैंग्वेज बोलते हैं, आप एक बात बता दो, आपकी नेशनल लैंग्वेज क्या है? सुन लीजिए आपके साहब, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है ना। अब बताइए कि उर्दू में 100% वर्ब्स आपने हिंदी से लिए हैं, तो ये पाकिस्तान की भाषा कैसे हो गई? और इसीलिए बांग्लादेश उर्दू के नाम पर अलग हुआ, और पता नहीं अभी और आपके कितने टुकड़े होंगे, क्योंकि ना आपकी कोई भाषा है, ना आपका कोई पूर्वज है, जिसका पास्ट ही बिल्कुल अंधकार में है, उसका भविष्य भी अंधकार में होगा। और शायद ये आप हिंदू फिलॉसफी पे जाइए, ये साइक्लिक है, ये साइकिल है। आप कहते हैं ना कि हम हमेशा मुसलमान रहेंगे, नहीं रहेंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन सबसे पहला देश जो इस्लाम को छोड़ेगा वो है ईरान। मुझे मालूम है वहां पे अंदर क्या हो रहा है। आप खुमैनी को वहां से जाने दीजिए और देखिए आप क्या होता है। सबसे पहला देश जो आपकी गलतफहमी है, बैक टू जोरास्ट्रियनिज्म। ठीक है, मैं नहीं जाता हूं, सीधे गफ्फारी साहब के पास चलता हूं। गफ्फारी साहब, 1947 से पहले पाकिस्तान का क्या एग्जिस्टेंस था, पाकिस्तान का क्या इतिहास था, पाकिस्तान की क्या संस्कृति थी, पाकिस्तान के क्या मूल विचार थे, बता दीजिए 1947 से पहले। गफ्फारी साहब बताइए, पूरा 5 मिनट देता हूं आपको, बताइए 1947 से पहले पाकिस्तान का क्या अस्तित्व था, क्या विचार थे, क्या सोच थी, क्या लेखन था, क्या हिस्ट्री थी, बताइए। दीपक 1947 से पहले वहां पे जो मुसलमान थे उन्होंने वहां पर हुकूमत की, और उसके बाद आप लोगों ने जो हिंदू थे अंग्रेजों की ऐसी लापड़पूछी की कि अंग्रेजों ने आपके ऊपर हुकूमतें की। 100 साल आप जैसे टुकुओं की वजह से जो वहां पे अंग्रेजों की वो करते थे, सारा दिन लपटपुशी करते थे, जैसे ये जीडी बख्शी है, जैसे इस तरह के आपके दूसरे लोग बैठे हैं। आप लोग की वजह से 100 साल अंग्रेज ने हमारे ऊपर हुकूमत की। सर, मैं कॉमेडी चैनल नहीं चला रहा हूँ गफ्फारी साहब, मैं कॉमेडी चैनल नहीं चला रहा हूँ, मैं बकरा किस्तों पे नहीं चला रहा हूँ, थोड़ा तो सच बोल लीजिए। अच्छा, जनरल बख्शी बताएंगे, जनरल बख्शी। गफ्फारी साहब नहीं बता पा रहे पाकिस्तान के इतिहास को, आप बता दीजिए कि 1947 के पहले इनका क्या अतीत था। क्या बात कर रहे हैं आप, थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। 1947 से पहले जब पैदा नहीं हुए थे तो जो सिंह साहब जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं, सिंह साहब जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं चक्रपाणी महाराज जी के पास भी जाऊंगा। दोष डालते हैं हमारे। अभी तो आप मुझे 5 मिनट देने वाले थे, अब क्या हुआ? 5 सेकंड में ही बोलती बंद, 5 सेकंड में ही आपका 5 मिनट खत्म। क्या मैं आ सकता हूँ? ये तो आप बिल्कुल आइए जनरल बख्शी। अच्छा जनाब, जनरल बख्शी आएंगे।
क्योंकि झूठ तो सुनना है आपने, सच तो चल नहीं सकता। आप सच बोलना नहीं चाहते ना, आप इतिहास बता नहीं पा रहे हैं, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, तो मुझे जनरल बख्शी से जवाब दिलवाना ही पड़ेगा आपको। क्या इतिहास था जनरल बख्शी 1947 से पहले गफ्फारी साहब के देश का? अरे जनाब मेरी भी सुन लीजिए, झूठ बोलना शुरू करेंगे, इनको कोई नहीं रोकेगा। देखिए मैं जो मेरे पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अलाफ और अशराफ, सुन लिया, अलाफ और अशराफ में फर्क क्या है? ठीक है साहब, अलाफ वो आप कहते हैं लो बॉर्न मुस्लिम जो लोकल से कन्वर्ट हुए थे, और अशराफ वो हाई बॉर्न है जो मिडिल ईस्ट से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। आप प्लीज मुझे अलाफ और अशराफ का मतलब हमारे पास कोई ऐसी हम चीज भी नहीं है। जानते हैं साहब इस्लाम के बारे में पाकिस्तान थोड़ी के बहुत अंदर हमने भी स्टडी करी है, बराबर और मैं आपको उसका जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिए ना साहब, आपकी आदत। अरे गफ्फारी साहब सुन भी लीजिए ना, थोड़ा सच बोला करिए। आप दूसरे की सुनते नहीं। देखिए मैं आरज़ू जी की बहुत मैं तारीफ करना चाहूंगा, उनकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि आज एक बहुत कड़वा सच उन्होंने साफ सार्वजनिक उन्होंने बोला है कि हाँ ये गलत है। दैट इज हाफ द प्रॉब्लम इज ओवर। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में आए हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके और हमारे बीच के मसाइल कि कम से कम कोई कहे तो हाँ साहब ये चीज जो गलत है सो गलत है। लेकिन आप लोग हैं इन डिनायल, DENIAL डिनायल, हर चीज पे साफ नहीं बोलेंगे, नहीं ये हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। सारी दुनिया को साफ दिख रहा है, मंदिर जल रहे, टूट रहे, औरतों का असमत लूटी जा रही, आप कह रहे साहब हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो फिर साहब डायलॉग नहीं हो सकती, कोई सिविलाइजेशनल डायलॉग, कोई इंटरफेस डायलॉग नहीं हो सकती अगर इफ यू इंसिस्ट ऑन टेलिंग लाइज। आप झूठ पे अपनी बुनियाद पे कोई डायलॉग नहीं कर सकते। हैव करेज, लर्न फ्रॉम दैट लेडी, शी इज अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड वी वुड गिव हर लॉट मोर रिस्पेक्ट। हम बहुत उनको इज्जत देंगे। आप दूसरों के मुल्क की बात मत कीजिए, उसके बीच में ये फर्क तो दुकानदारी बिल्कुल जाहिर कर दिया। आपको भी तजिया ये एटीट्यूड जहां आपके मुल्क में आएगा साहब, आपके और हमारे आधे मसाइल खत्म हो जाएंगे। और मैं लास्ट में फिर पूछता हूँ अपने काबिल दोस्त से, मुल्क में क्या हो रहा है, मैं फिर पूछूं अपने काबिल दोस्त से जो इतना चिल्ला रहे हैं, आप मुझे अलाफ और अशराफ के बीच फर्क समझा दीजिए प्लीज। मुझे बताइए खान साहब, डॉक्टर खान, अलाफ और अशराफ के बीच फर्क बता दीजिए। डॉक्टर खान जनरल बख्शी की बात का जवाब दीजिए। सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि आप हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं, अपने सिखों की हालत देखिए। 6 महीने से वो लोग सड़कों पे, औरतें, बच्चे, बूढ़े बैठे हुए हैं, जलील हो रहे हैं। साहब अपनी बात करिए ना पहले, आप गिरबान की आज तो आपने मंदिर तोड़ा है, गिरबान में झांकिए, उसी पे तो गुफ्तगू हो रही है। झांकिए, फिर आपको फर्क अंदाजा पता चलेगा कि हमारे मुल्क में अक़लियतों के साथ ये अलाफ और अशराफ नहीं हो रहा है। हमारी कम्युनिटी का कोई भी लोग सड़कों पे नहीं बैठे 6 महीने से। आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने मकबूजा कश्मीर में 600 रोज हो गए, लोगों को बंद किया हुआ है, वहाँ उनको रोटी पानी बंद की हुई है, उनका खाना बंद किया हुआ है। आप मुझे जवाब दीजिए, आप अपने गिरेबान में झांक के और फिर बात कीजिए दूसरे मुल्क की, फिर बात कीजिए अजीम पाकिस्तान की, अजीम मुल्क की। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेगा मुसलमान। और पाकिस्तान आपको एक दफा पहले अपना पाकिस्तान तो संभाल लीजिए डॉक्टर खान, पहले अपना संभालना हुआ। आरएसएन सिंह साहब, ये कर पाएंगे दुनिया पर? ये दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते हैं डॉक्टर खान साहब, ये अपना पाकिस्तान बचा पाएंगे? बताइए। करने के लिए पैदा हुआ है मुसलमान, पाकिस्तान बना इसलिए कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करे। आपसे मकबूजा कश्मीर भी लेंगे और हिंदुस्तान भी लेंगे। हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पाकिस्तान बढ़ेगा। करतारपुर साहब के ग्रंथी की बेटी को ये उठा के ले गए थे, वो आज तक वो रिस्टोर नहीं हुए साहब, वो रिस्टोर नहीं हुए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इनके यहाँ अगर एक बार कोई निकाह कर लेता है तो वो मुसलमान हो जाता है, उसको फिर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने वहाँ जाके बोले कि उसको, उस ग्रंथी की बेटी को
बाइज्जत आप लौटा दीजिए। ये टेक्निक आपका नहीं चलेगा। ये क्या कानून बना रखा है, किसी को उठा लिया, निकाह हो गई, इसका मतलब कि निकाह का मतलब कि वो इस्लाम में कन्वर्ट कर गई, फिर आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, आप उसको सैल्वेज कर ही नहीं सकते, आप उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते, आप उसको पेरेंट्स के पद रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? अच्छा, दूसरी बात आप जो ये इतना हवाला दे रहे हैं, आपके यहाँ निकाह हलाला, जब निकाह है तो निकाह हलाला भी होता होगा। अब आप अशरफ और अजलाफ पर ये कर रहे हैं, ये निकाह हलाला के कितने पाकिस्तानी बच्चे घूम रहे हैं, इसका कुछ आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स किया है साहब? अरे जब तलाक हो रहे हैं तो निकाह हलाला भी होता होगा, तो निकाह हलाला के कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, इसका भी बता दीजिए आप। इसके बारे में कोई किसी ने ह्यूमन राइट्स नहीं बताया है। और इंडिया को क्यों नहीं डिस्कस करते हो? क्यों वो डिस्कस करने के काबिल नहीं रहा? स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए। इंडिया गिर गया। अच्छा, ये बताइए साहब कि अहमदियों ने कौन सा बड़ा गलती कर दी? लैट्रीन है, अहमदियों ने कहा कि इस धरती पे महापुरुष आते रहते हैं, ओ भाई प्रॉफिट आते रहते हैं, वैसे भी नापाक और वैसे भी अब आप किसी को काटना शुरू कर दोगे? सबका पता है, ये आप किसी को काटना शुरू कर दो, आखिरी पैदा हो गया, इसके बाद दुनिया में सारी विजडम खत्म। 632 AD पूरे दुनिया का विजडम खत्म हुआ। अरे साहब, ये बताओ, आपके पूरे सुन्नी को मिला के ज्यादा दिमाग है या वो अबू सलाम के पास ज्यादा बोलने नहीं देना? तो मैं तो खुद बोलूंगा। जफरुल्लाह खान, मैं तो पाकिस्तान जफरुल्लाह खान ने पाकिस्तान को बनवाया और उसको भी आपने वो ये कर दिया। और ये भी कह रहा हूं कि अगर भुट्टो शिया नहीं होता कभी नहीं लटका सकते थे। जिस दिन उसकी बेटी बनी, अगर वो शिया नहीं होती तो इस तरह से उसका असैसिनेशन नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान? आप कितना झूठ बोलते हो? आपको क्यों नहीं लटकाता कोई? अच्छा, रुकिए। गफ्फारी साहब सुनिए ना, कोई तो तर्क दे दीजिए। गफ्फारी साहब, कोई तो तर्क दे दीजिए ना। ये बता दीजिए 1947 से पहले आपका क्या इतिहास था, क्या संस्कृति थी, क्या कपड़े थे, क्या खान पान था, क्या पहनावा था, क्या आपका लिटरेचर था? मुझे बताइएगा। ये सवाल फिर पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। लेकिन अनूप कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनूप, क्यों नहीं बता रहे 1947 से पहले हमारे पाकिस्तानी दोस्त की उनका अस्तित्व क्या था? सिर्फ हेलो बताइए अनूप, क्यों नहीं बता पा रहे 1947 से पहले उनका अस्तित्व क्या था? इनका अस्तित्व यही था कि जब ये यहाँ से अलग हुए हैं हमारे भारतवर्ष से, तो ये कुछ नहीं थे। यहाँ से जाने के बाद ही जो कुछ भी इन्होंने बना पाया, यहाँ से चुरा के ले गया, यहाँ से सब छीन छान के ले गया। जो यहाँ से बंटवारा में इनको मिला उसको इन्होंने अपने अनुरूप तोड़ ताड़ के अपने अनुरूप किया। सबका सब हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उन्हें मुस्लिम धर्म में रूपांतरण किया। मतलब जितना अत्याचार ये कर सकते थे हिंदू धर्म के प्रति, उससे अधिक हम नहीं समझते हैं कि कोई अन्य देश हिंदुओं के प्रति अत्याचार किया है जितना। ठीक है अनूप, यहीं मैं रुकता हूं और फिर पूछूंगा एक बार जावेद गफ्फारी से, आरजू से भी पूछूंगा। बताइए 1947 से पहले आपका क्या अस्तित्व था, क्या लिटरेचर था, क्या खान पान था, क्या पहनावा था, क्या इतिहास था? ब्रेक के बाद।